बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को रिमूव कर सकते हैं। व्यूअर्स, बेसिकली जब भी आप गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाकर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो गूगल क्रोम की कुकीज़ में जाकर स्टोर हो जाती है, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ से आपको सजेशन मिल रही होती है। जिस तरह आप देख सकते हैं, जब मैंने ए टाइप किया तो पूरी लिस्ट मुझे नीचे नज़र आई। जो चीज़ें मैंने ए के नाम से यानी ए से टाइप की थी या जिनमें ए आ रहा था वो पूरी मुझे सजेस्ट हो रही हैं। और इसी तरह अगर मैं एस कर रहा हूँ तो एस के नाम से जो चीज़ें मैंने सर्च की थी गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, ये सारी चीज़ें मुझे लिस्ट की सूरत में नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली नज़र इसलिए आ रही हैं क्योंकि इस ब्राउज़र की कुकीज़ में ये सारी चीज़ें जाकर स्टोर हैं और वहाँ से ये मुझे सजेस्ट कर रहा है। और इस तरह जब भी आप चीज़ सर्च करते हैं वो कुकीज़ में चली जाती है। और बहुत ज़रूरी होता है कि एक ख़ास वक्त पर जाकर आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को रिमूव कर दें या ब्राउज़र की हिस्ट्री को रिफ़्रेश कर दें। इस तरह आपके ब्राउज़र की वर्किंग बेहतर हो जाती है और आपकी सर्चिंग पर भी डेफिनेटली इसका फ़र्क पड़ता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है, तकरीबन 80% लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, और इस पर किस तरह से आप इसकी हिस्ट्री को रिमूव कर सकते हैं, जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आज का लेसन, आज का ये लेक्चर भी आपके लिए खासा हेल्पफुल रहेगा। व्यूअर्स, सबसे पहले याद रखिए कि जब भी आपने हिस्ट्री को रिमूव करना हो गूगल क्रोम ब्राउज़र की, तो आप राइट साइड पर जाएंगे और राइट साइड पर जाकर आपको ये 3 बटन राइट कॉर्नर पर नज़र आएंगे। यकीनन अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर ब्राउजिंग कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, तो आपके ब्राउज़र के बटन भी इसी जगह पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर जस्ट जाकर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक लिस्ट ओपन होगी। इस लिस्ट में जाकर आपने हिस्ट्री पर जाना है, और जो ही हिस्ट्री पर जाएंगे तो एन अदर हावर बॉक्स ओपन होगा। यानी इस पर जो ही आप हिस्ट्री पर पहुंचेंगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसको हावर बॉक्स आप कह सकते हैं। और अगर आप देख सकें तो इस बॉक्स पर, जहां पर अब मेरा कर्सर आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर तमाम हिस्ट्री मौजूद है जो पिछले 24 घंटे के अंदर मैंने सर्च किया है। क्योंकि मैं 24 आवर में एक बार ज़रूर इस हिस्ट्री को रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि मेरी ब्राउजिंग जो है वो बेहतर हो सके, ताकि मेरा ब्राउज़र स्लो ना हो। तो उसके बाद व्यूअर्स, आपने भी यही करना है कि इस हिस्ट्री वर्ड पर जाकर आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप हिस्ट्री वर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ मैंने सर्च किया है, आप देख सकते हैं कि टाइमली मुझे नज़र आ रहा है कि किस टाइम पर मैंने क्या सर्चिंग की है। ये मेरी तकरीबन 24 घंटे की हिस्ट्री है। जो 24 घंटे में मैंने चीज़ें सर्च की हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये तमाम हिस्ट्री रिमूव हो जाए, क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। मैं जब भी कोई चीज़ टाइप कर रहा होता हूँ या कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता हूँ गूगल पर जाकर, तो यहाँ से मुझे ऐसी सजेशन मिल रही होती है जो मेरी रिक्वायरमेंट को नीड नहीं कर रही या मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसलिए इस तमाम हिस्ट्री को, जो एक लंबी चौड़ी बन चुकी है 24 घंटे के दौरान, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तो बहुत आसान तरीका है। बस यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने जस्ट जाकर क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर जाकर क्लिक करना है, और जो ही आप क्लिक करेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप तमाम डेटे को, जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जितनी भी कुकीज़ हैं जो डिफरेंट साइट्स की तरफ से यहाँ स्टोर हैं, और जितने भी कैशी इमेज फाइल हैं, इन सब को डिलीट करना चाहते हैं, इन सब को क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं, अगर किसी को छोड़ना चाहते हैं तो जस्ट इसको अनचेक कर दीजिएगा। अगर सबको करना चाहते हैं क्लियर तो उन सब को चेक रखते हुए आप क्लियर पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करते ही आपकी तमाम जो हिस्ट्री थी इस ब्राउज़र की वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और अब अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल न्यू हो चुका है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले आपको कुछ आइकन्स नज़र आ रहे थे जो सर्च किए थे, वो जहाँ पर नज़र आ रहे थे आपको, अब वो ख़त्म हो गए हैं और अब बिल्कुल न्यू है। अब आपको मतलब है जो आपकी टॉप पर जो चीज़ें मौजूद हैं वही नज़र आएंगी। बाकी सजेशन आपको बहुत कम मिलेगी, आपकी सर्चिंग से सजेशन बहुत कम मिलेगी। हाँ, गूगल आपको ज़रूर कुछ चीज़ें सजेस्ट करेगा जो गूगल के एजेक्स में मौजूद होंगी, वो ज़रूर आपको सजेस्ट करेगा, लेकिन आपकी सर्चिंग के बेस पर यहाँ बहुत कम सजेशन आपको मिलेगी, क्योंकि आप अपनी तमाम तर जो हिस्ट्री है उसको रिमूव कर चुके होंगे। तो ये एक शॉर्ट सा तरीका था कि किस तरह से आप गूगल क्रोम पर की जो हिस्ट्री है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। होपफुली आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी, इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। अगले लेसन तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।